चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी तैयारियां चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद इस समय मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं चुनाव को लेकर। सर, चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, तो भाजपा की रणनीति क्या है तैयारियों को लेकर, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो भाजपा लोगों के बीच लेकर जाएगी? भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के लिए जो है अपने आप को तैयार करती आ रही है और हम पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा अभी हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी, अकाली दल और फिर कांग्रेस ने भी इंटरवीन किया, तो ये कहीं ना कहीं वो अपनी हार से बुखलाए हुए चुनाव को टालना चाहते थे। आज जो है वो चुनाव आयोग ने पिछले कल जो है वो डेट्स भी, सारा शेड्यूल भी घोषित कर दिया और आज हाई कोर्ट ने भी वो पिटीशन को डिसमिस कर दिया। यानी कि कहीं पे भी कोई भी किसी प्रकार की इरेगुलरिटी नहीं थी जी, हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने संगठन की कमी के कारण से, अपना जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से ये चुनाव टालना चाहती थी ये तीनों पार्टियां। लेकिन आज जो है वो चुनाव जो है अब इस लोकतंत्र का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज इन कंपैरिजन टू अदर पार्टीज जो है हम बहुत मजबूत हैं। हमने पन्ना कमेटियां तक वोटर लिस्ट के 60 वोटों पर, एक पेज पर 30 एक साइड 30 दूसरी साइड, हमने पन्ना कमेटियों तक का 3-3 पन्ना कमेटियों का गठन कर दिया है। और इसके अलावा जो पार्टी ने पिछले 6 साल में नगर निगम में जो हमारे 6 मेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है और जो हमारे एमपी की रहनुमाई में प्रशासन और स्मार्ट सिटी की तरफ से जो काम हुए हैं, उनके विषय में हम एक बुकलेट तैयार कर रहे हैं जिसमें हम 50 बड़े प्रोजेक्ट जो है वो विद फैक्ट्स जो है, विद फोटोग्राफ्स, कितना पैसा लगा, उससे शहर को क्या लाभ हुआ, वो एक रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, जिसके आधार पर डेवलपमेंट के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ेंगे और लोगों से अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट मांगेंगे। अब ये लोग निर्णय करेंगे कि पिछले 6 साल में और कांग्रेस के 14 साल में नगर निगम में आप कंपैरिजन करेंगे तो वो हमारे सामने कहीं भी टिक नहीं पाते हैं। तो जैसे अगले महीने अब चुनाव होने हैं, लेकिन उससे ठीक एक महीना पहले जो स्वच्छता सर्वेक्षण का जो परिणाम आया है, चंडीगढ़ जो खिसका है 38वें स्थान पर, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है? नहीं, ऐसा मेरा ऐसा मानना है जी कि वो ठीक है, जो रैंकिंग है उसके कई क्राइटेरियाज हैं, उसके कई पैमाने हैं। अब आप भी, अगर मैं आपसे पूछूं तो चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ 66वें नंबर पे इतनी गंदगी नहीं है, लेकिन और कई पैमाने हैं। और इस सारे चीज़ के पीछे, इस रैंकिंग के पीछे अगर सिर्फ और सिर्फ कोई दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, पवन बंसल है। अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जब ये गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट लगना था तो ग्लोबल टेंडर कॉल किया गया, 16 दुनिया भर की कंपनीज ने अप्लाई किया। पवन बंसल जी ने नगर निगम के हाउस में उस टेंडर को दरकिनार कर दिया और एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी को, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था गार्बेज प्रोसेसिंग का, उसको ये टेंडर बिना टेंडरिंग प्रोसेस के अलॉट किया गया। ये क्लियर कट एक भ्रष्टाचार का केस था जिसके कारण से आज शहर को ये नसूर भुगतना पड़ रहा है। कहा गया कि जर्मन की टेक्नोलॉजी आएगी, जर्मनी में जाके आए कांग्रेस के लोग, लेकिन लुधियाना से देसी मशीनरी उठा के लगा दी और 500 टन की प्रोसेसिंग की जगह जब हमने अभी प्लांट टेक ओवर किया तो लगभग 60-70 जो टन है वो कूड़ा प्रोसेस होता है, बाकी सारा डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाता था। और ये आज गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट की वजह से कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया, जिसमें हम सर्वेक्षण में पीछे रहे। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने, जब से हम शासन में आए हैं, तो जेपी कंपनी को हमने बाहर का रास्ता दिखा के प्लांट टेक ओवर किया। उस प्लांट को जो है नई टेक्नोलॉजी से, एडवांस टेक्नोलॉजी से, हमने उसकी डीपीआर रोपड़ आईआईटी से तैयार करवा ली है। जनवरी में उसका टेंडर लग जाएगा और 1 साल के अंदर अंदर वो प्लांट जो है स्टेब्लिश होकर काम करना शुरू करेगा। जो डंपिंग ग्राउंड था उसमें 5 लाख मेट्रिक टन कूड़ा, जो लेगेसी वेस्ट था, 10 साल से पुराना कूड़ा था, उसको प्रोसेस करने का टेंडर हमने स्मार्ट सिटी के तहत दे दिया, जिसमें 45% के लगभग काम पूरा हो चुका है। और ये जो बाकी का 10 साल से नीचे का वेस्ट है, 5 लाख मेट्रिक टन, ये हम जो नया प्लांट लगाएंगे वो हायर कैपेसिटी का लगाएंगे, उसी में हम इसको लगातार थोड़ा थोड़ा करके प्रोसेस करते रहेंगे। तो ये नसूर को लगभग 1 साल के अंदर अंदर हम शहर को इससे निजात दिलाएंगे। सर, एक कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी पर कि जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्टार प्रचारक चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं प्रचार के लिए। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में काम किया होता तो शायद उन्हें स्टार प्रचारकों की जरूरत ना पड़ती चुनाव में, तो उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि उनके राहुल गांधी
क्या पूरे देश भर में प्रचार नहीं करते? या उनके नेता यहाँ पे, अभी पीछे उन्होंने कोई मुस्लिम नेता थे कांग्रेस के, वो आए हुए हैं, वो तो हमसे पहले शुरू हो गए हैं। और स्टार प्रचारक पार्टी के जो लोग हैं वो हमेशा प्रचार करते हैं। कांग्रेस पार्टी घबरा क्यों रही है? कांग्रेस पार्टी को आज दीवार पर लिखी हुई अपनी हार नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी 35 की 35 सीटों पर इस बार जीतने जा रही है। पिछली बार भी हम 22 लड़े थे, 21 जीते थे। इस बार वो एक सीट की कमी भी हम पूरी कर देंगे। और कांग्रेस की सब जगह जमानतें जब्त हो जा रही हैं। इस कारण से वो हमारे स्टार प्रचारकों को रोकना चाहते हैं। उसका स्टार प्रचारक का और डेवलपमेंट का कोई आपस में कोई रिश्ता नहीं है। पार्टी के लोग अपनी पार्टी के लिए तो रवायत है, सब जगह प्रचार करने आते ही हैं। तो एक आखिरी सवाल है कि जब पिछली बार चुनाव लड़ा था भाजपा ने, तब मुख्य जो मुकाबला था कांग्रेस के साथ था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर सकती है। साथ साथ अकाली दल के साथ पहले गठबंधन था, तो अब अकाली दल अलग से भी चुनाव लड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं एक जो मुकाबला है वो बढ़ गया है। तो बाकी जो पार्टियां शामिल हो रही हैं चुनाव में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है जी, लोकतंत्र है, सबको अपना संविधानिक हक है चुनाव लड़ने का, लड़ें। इस बार 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट कहा जा रहा है कि ऐसा होगा। और मैं समझता हूँ कि हमेशा रूलिंग पार्टी को जितना भी मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है उसका लाभ रहता है। लेकिन हम जो चुनाव इस बार किसी की ताकत पे, किसी की आने पे, किसी के जाने पर नहीं लड़ रहे। हम चुनाव का मुद्दा इस बार विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपनी पार्टी की ताकत पे, जैसे मैंने कहा कि पन्ना कमेटियों तक हमने गठन किया है, नीचे तक हमारा कार्यकर्ता सक्रिय है, हमारा संगठन मजबूत है। और जो हमने विकास किया है, जो विकास को गति दी है, उस चीज़ को लेके जाएंगे। और पिछली बार की तरह जो भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से आंधी थी, इस बार तो हम सुनामी लाएंगे और 35 की 35 सीटें जीतेंगे। तो ये थे चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद, जिन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को अपनी हार साफ नजर आ रही है, इसलिए उन्होंने चुनाव टालने के लिए अदालत का भी सहारा लिया, लेकिन उनकी रणनीति सफल नहीं हो पाई। फिलहाल भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है, और जो भी पिछले सालों में विकास किया है उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और वोट मांगेगी। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।